बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम ए उर्दू अदब साल अव्वल परचाए अव्वल क्लासिकी शायरी। वली और मीर दर्द की गज़लियात की तशरीह पेश की जा चुकी है। आज हम आतिश की गज़ल नंबर 3, क्योंकि 2 की पेश की जा चुकी है तशरीह, और आज हम गज़ल नंबर 3 की तशरीह पेश करेंगे। उसको ध्यान से सुनिएगा। ऊँचाए दिलबर में मैं बुलबुल चमन में मस्त है, हर कोई यहाँ अपने अपने पैरहन में मस्त है। पैरहन लिबास। इसमें शायर ने ये कुनात पसंदी को अपना मौजू बनाया है। कहते हैं कि कुनात पसंदी इत्मीनान क़ल्ब के बायस है। वो अपने अपने वसाइल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से इंसान मुतमईन और मसरूर रहता है। आतिश कहते हैं कि मैं अपने महबूब की गली में मस्त हूँ, और बुलबुल अपने महबूब फूल के सहन यानी बाग में मस्त है। यानी कहते हैं कि खुशी सिर्फ हमें ही नहीं, बल्कि हर कोई अपने हाल में मस्त है। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको माहौल मिलता है तो उसमें खुश और मस्त होता है। यानी कुनात पसंदी के मुतालिक उनका ये बेहतरीन शेर है। अगला शेर। नशाए दौलत से मुनम पैरहन में मस्त है, मर्द मुफलिस हालत रंजो महन में मस्त है। कहते हैं कि एक दौलतमंद जो शख्स है वो अपने दौलत के नशे में बेहतरीन लिबास रहन सहन में मस्त है, और एक गरीब आदमी रंजो मुसीबत की हालत में खुश दिली से फिरता घूमता फिरता दिखाई देता है। अगर दौलत एक नशा है तो फ़ुक्र अनायत भी एक नशा है, फ़ुक्र कनात भी एक नशा है, क्योंकि गरीब लोग मेहनत मुशक्क़त और रंजो अलम की दौलत में भी मस्त और सरशार नज़र आते हैं। अगर गरीब को रोटी ना मिले तो उसका जिस्म कमज़ोर हो जाएगा, नातुआ हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुतमईन और सरशार नज़र आता है, क्योंकि उसने इससे ज़्यादा कुछ बेचारे ने देखा ही नहीं। दौलतमंद अपने हाल में मस्त हैं, गरीब अपने हाल में वक्त अच्छा गुजार रहे हैं उसका अपने मुताबिक। शेर अगला। दौरे गर्दूं है खुदावंद के ये दौरे शराब, देखता हूँ इससे जो अंजुमन में मस्त है। शायर कहता है कि या खुदा, ये आसमान का चक्कर है या शराब का दौर, मैं देख रहा हूँ कि इस दुनिया में हर कोई मस्त है। शायर ने आसमान की गर्दिश को शराब के दौर से तशबीह दी। उसका कहना है कि आसमान इस तरह गर्दिश कर रहा है जैसे शराब का दौर चल रहा, और सरशारी और मस्ती में लगता है कि पूरी दुनिया ही शराब के पी रखी, सारी दुनिया ही सरशार लगती है, और शराब का दौर चल रहा है तो सारे ही मस्त हैं। लिहाजा ये जो दुनिया का चक्कर है, आसमान का चक्कर है, इसीलिए सबको हर हाल में मस्त किया हुआ है, जिस तरह से भी जो रह रहा है। अगला शेर। गर्दिशे चश्मे गुजाला गर्दिशे सागर है या, खुश रहे अहले वतन दीवाना मन में मस्त है। शायर कहता है कि यहाँ हिरनों की आँखों की गर्दिश शराब के प्याला की गर्दिश की मानिंद है। अहले वतन अपने वतन में खुश रहें, दीवाना सहराओं में खुश और मस्त है। आशिक का इश्क जब दीवानगी की हद तक पहुँच जाता है तो वो मजनू की तरह सहराओं का रुख करता है, वहाँ जा निकलता है जहाँ आहू यानी हिरन भी उससे मानूस हो जाता है, और हिरनों की आंखों में महबूब की आंखों की मुशाहबत उसे नज़र आती है, और उसे इन आंखों की गर्दिश शराब के प्याले जैसी लगती है, और इसी दौर में वो खुश है। यानी वो जहाँ पहुँच जाता है उसी में वो मस्त हो जाता है, और जो दीवाना है उसको और किसी बात की ज़रूरत होती नहीं, मास वाइस के अपने महबूब के साथ उसी हालात में ही खुश रहे। शेर नंबर 5। गाफिल ओ होशियार हैं इस चश्म में गूं के खराब, जिंदा ज़ेरे पैरहन मुर्दा कफन में मस्त है। महबूब की शराब आलूद निगाहों के मारे लोग, जो बयाक वक्त गाफिल भी हैं और होशियार भी। जिंदा लोग अपने लिबास में और मुर्दे अपने कफन में मस्त हैं। नशा की हालत में जहाँ गफलत पैदा होती है वहाँ नए नए ख्याल भी पैदा होते हैं, और बाज़ औक़ात शायर का कहना है कि नशा में इंसान ऐसी बातें कर जाता है जो कि समझदारी में भी लोगों के समझ में नहीं आ रही होती।
وہ اس وقت وہ بہت ہوشیار لگتا ہے، سمجھداری میں بھی دکھائی سجائی نہ دینے والی باتیں دیوانہ جو ہے وہ دیوانگی میں کر دیتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ہی وجود میں غفلت اور بیداری بیک وقت پیدا کر دی گئی ہے۔ وہ زندہ دکھائی دینے والے لوگ اپنے لباس اور مردے اپنے کفن میں مست نظر آتے ہیں۔ یعنی ان کا مطلب یہاں یہ ہے کہ مردہ ہل نہیں سکتا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں لگتا ایسے ہے جیسے کہ وہ شراب کے نشہ میں دھت ہے اور وہ اس لیے ہلنے سے قاصر ہے، حالانکہ وہ بیچارہ مردہ ہے۔ شعر نمبر 6۔ ایک ساغر دو جہاں کے غم کو کرنا ہے غلط، اے خوشا تالے شیخ و برہمن میں مست ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک ہی ساغر سے کفر اور اسلام کا تفاوت مٹ جاتا ہے۔ ساغر مل جل کر رہنے کھانے پینے کا سبق دیتا ہے، اور عاشق اگر ایک آنکھ دیکھ لے تو دونوں جہانوں کے غم بھول جاتا ہے۔ اسے نہ دین کا ہوش رہتا ہے نہ دنیا کا۔ مسلمان اسلام اور برہمن ہندو دھرم کے نمائندے ہیں، اور شاعر صلح کل کا پیغام دیتا ہے، اور ہر انسان کو انسانیت کی ناطے محبت کا سبق سیکھنا چاہیے، وہ دیتا ہے۔ اور اہل اللہ کا بھی یہی کام ہے کہ شیخ و برہمن کے درمیان بغیر کوئی فرق کیے، بغیر وہ مندر میں بھی اس کی خاطر و ناظر دیکھتے ہیں جیسے مسجد الکعبہ میں موجود ہوں۔ یعنی ان لوگوں کو کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ وفادار ہے اپنے مذہب سے، چاہے وہ ہندو ہے کچھ ہے، وفادار ہے اور وہ وفاداری نبھا رہا ہے چاہے کوئی بھی اس کا مذہب کیوں نہ ہو۔ اگلا شعر۔ وحشت مجنوں و آتش میں ہے بس اتنا فرق، کوئی من میں مست ہے اور کوئی وطن میں مست ہے۔ شاعر نے یقیناً اس میں شہروں اور گاؤں کا موازنہ کیا، صحراؤں کا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اور مجنوں میں ہم دونوں کی وحشت میں موازنہ کرتے ہوئے ایسا نظر آتا ہے کہ ہم دونوں میں صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ میں صحرا میں مست، وہ دیوانہ صحرا میں مست ہے اور میں شہر میں مست ہوں۔ مجنوں دیوانگی میں صحرا کی طرف نکل گیا تھا، لیکن میں ابھی تک شہر میں بیٹھا ہاؤ ہو کر رہا ہوں، شہر میں۔ اس کی وحشت میں جو تھا وہ اس کی وحشت کو صحرا پسند تھا اور میری وحشت کو شہر پسند ہے۔ دیوانہ جنگل میں ہو یا شہر میں دیوانہ ہی کہلاتا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ میں دیوانہ ہی ہوں چاہے میں شہر میں ہوں۔ دونوں کی حرکات تک بے شک، لیکن ہیں دونوں دیوانے ہی، مختلف ہیں، ایک شہر میں ہے ایک صحرا میں ہے، لیکن حالت دونوں کی ایک ہی ہے، یعنی دونوں ہی دیوانے ہیں۔ آتش کی یہ غزل جس کے 7 اشعار تھے، یہ اتنی زیادہ مشکل نہیں تھی، اور یہ ملی جلی نظم ہے جس میں انہوں نے تصوف اور دنیاوی حالات دونوں کو بیان کیا ہے۔ دیوانے اور شاعر کا موازنہ ہے، اس کو آپ دیکھیے، سنیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے خیالات سے نوازیے۔ نیکسٹ انشاءاللہ جو مومن ہیں ان کی 3 غزلیات ہیں، ان کو بھی ایک ایک کر کے اس کی تشریح پیش کی جائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔